नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 89 के पार चला गया है, लेकिन कहीं पर भी मीडिया के बारे में कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को पहली बार 89 से नीचे आया। भारतीय करेंसी 98 पैसे कमजोर होकर 89.66 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुई। ये इसमें 2025 की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 29 अगस्त को रुपया 0.51 पैसे कमजोर हुआ था। आपको अच्छा हुआ मीडिया यह नहीं बता रहा कि 89 रुपए के पार जाएगा तो आपको फायदा होगा, क्योंकि यही मीडिया आपको 62 रुपए पर जब हुआ था तो बड़ा कमजोर बताता था और किससे किसकी साख गिरती है यह भी आपको बताता था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई खबर नहीं। इससे आपको क्या फर्क होगा, किससे क्या नुकसान होगा, कहीं पर भी सब जगह मीडिया पर चुप्पी है। दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब और कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में रहने के बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में सभी तरह की शारीरिक खेल प्रतियोगिताएं रोक दी है। निदेशालय शिक्षा और खेल की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले सभी फिजिकल स्पोर्ट्स इवेंट को अगले आदेश आने तक स्थगित रखा जाए। आपको कहीं पर भी इसकी भी कोई चर्चा नहीं। आपको क्या पता है कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उन प्रदर्शनों के खिलाफ सरकार ने जबरदस्ती करके और उनको गिरफ्तार किया गया और उनको क्या राहत दी गई। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर इसकी नहीं मिलेगी, क्योंकि खबर दिखाओगे तो आपको प्रश्न होगा और यही चाहता नहीं है मीडिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी जमीन और जमीर को खोने की कगार पर है। रूस के साथ युद्ध के 4 साल के दौरान पहली बार यूक्रेन के सामने दोहराए की हालत है। हमने शर्तें मानी तो अपने देश का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे। साथ ही जिस जज्बे और जमीर से हम रूस के खिलाफ लड़ रहे थे उसे भी गवा बैठेंगे। जेलेंस्की ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि यदि यूक्रेन ने शर्तें नहीं मानी तो वह अमेरिका के रूप में एक अच्छे पार्टनर को खो देगा। जेलेंस्की ने कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस बारे में बातचीत करना चाहता हूं, जिससे कि यूक्रेन के पक्ष को और मजबूती से रखा जा सके। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यूक्रेन मेरे द्वारा दिए गए पीस प्लान को स्वीकार करेगा। ट्रंप ने 27 नवंबर तक जेलेंस्की को प्लान पर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने 24 मंत्रियों के बीच विभाग बांट दिया। बिहार में नवंबर 2005 से चल रही एनडीए सरकार में पहली बार गृह विभाग भाजपा कोटे में आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। पिछली सरकार में वह वित्त और वाणिज्य कर मंत्री थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली में पूर्व चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति की 91वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केवल चुनाव में पैसा बांटना कल्याण नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक समानता, राज्यों का संतुलित विकास और राजनीतिक आर्थिक हकों का समान वितरण आवश्यक है। जोशी के अनुसार वोट का अधिकार भले समान हो, लेकिन कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, रेगिस्तानी इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर वास्तविक भेदभाव को दर्शाता है। इंडिया ने 5 साल बाद चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा देना फिर से शुरू कर दिया है। ये फैसला दोनों देशों के बीच सामान्य होते रिश्तों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद इस पर रोक लगाई गई थी। इस साल जुलाई में एक आदेश जारी हुआ था जिसमें चीनी नागरिकों को फिर से टूरिस्ट वीजा देने की बात कही गई थी। इससे पहले जनवरी 2025 में भारत और चीन के बीच सीधी पैसेंजर फ्लाइट्स फिर से शुरू करने की सहमति बनी थी। इसके बाद 10 नवंबर को भारत और चीन के बीच 5 साल बाद सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू हुई है। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित लेबर कोड शुक्रवार से लागू हो गया। केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड अधिसूचित किए हैं। यह है सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, वेजेज कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। अब न्यूनतम वेतन कर्मचारियों का अधिकार होगा। उन्हें सभी सेवा शर्तों के साथ नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो जाएगा। ओवर टाइम पर 2 गुना वेतन पाने और महिलाओं को उनकी सहमति से नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने, 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी कार्मिकों की सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। गिग वर्कर को पहली बार कानूनन पीएफ, ग्रेच्युटी जैसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है।
ये बहुत बड़ी खबर, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर भी आप चर्चा देखते रहिए, क्योंकि मीडिया आपको दिखाएगा नहीं कि इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। इस साल जुलाई में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के करीब 4 महीने बाद जगदीप धनखड़ शुक्रवार को संकेतों में बोले। इस्तीफे पर धनखड़ अब भी मौन, भाषण में कहा गला अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।